नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिक्स के साथ इन 50 टू 53 एलिमेंट्स की जो हमारे एसएससी जेई या एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम्स के हिसाब से ज़रूरी हैं, कैसे इनको हम ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। और एक बार हमने इनकी पोजीशंस को टेबल में याद कर लिया, फिर केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए, जैसे कि हमने शुरुआत की थी फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या देखा कि फर्स्ट ग्रुप में देयर आर 7 एलिमेंट्स। इन द फर्स्ट ग्रुप देयर आर 7 एलिमेंट्स। अब आपको मैं यहाँ पर एक खास बात बताना चाहता हूँ, दैट हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के ऊपर दिखेगा ज़रूर, बट फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन के कुछ बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की 17th ग्रुप के एलिमेंट से मिलती हैं। 17th ग्रुप के एलिमेंट से। तो साइंटिस्ट जो हैं ये अभी इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि आइदर वी शुड प्लेस इट इन द फर्स्ट ग्रुप और इन द 17th ग्रुप। इसीलिए इसे फर्स्ट ग्रुप के ऊपर जो है एज इट एज अलग से रख दिया गया है। आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में टेबल का एक डायग्राम बनवाया था। वहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को मैंने अलग से एक ऐसा बॉक्स बना के रखा था। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये सेपरेट रखा गया है, इसीलिए मैंने इसे सर्कल में कर दिया है, सेपरेट है, अलग है। ठीक है। तो अदरवाइज फिर भी आप देखें तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हैं। बट ध्यान देने की बात यह है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं, इसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं, इट हैज़ नो फिक्स्ड पोजीशन। हाइड्रोजन एक गैस है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं फर्दर एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट ग्रुप के जो फर्दर एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैं आपको बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव एमिशंस करते हैं, मतलब जो रेडिएशंस एमिट करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा टाइप्स के रेडिएशन एमिट करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, इसको छोटे से डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अक्रॉस अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ना ये जो मेटल, ये जो आपका सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये अपने आप में डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद जो है इस तरीके की रेज जो है एमिट करेगा, इस तरीके की रेज एमिट करेगा, इस तरीके की। अब क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बीटा जो होता है ना, बीटा रेज, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पर आपके पास आएगा अल्फ़ा रेज जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। और तीसरे होते हैं गामा रेज जो होते हैं दोस्तों, गामा रेज ये न्यूट्रल होते हैं। तो चाहे हम बात कर लें फ्रेंशियम की, या इसी के साथ सेकंड ग्रुप की बात कर लें रेडियम की, फ्रेंशियम और रेडियम दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को। अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज, एंड गामा हैज़ नो चार्ज। तो इस तरीके के रेडिएशंस एमिट करते हैं। आइए वापस से बात करते हैं अपने फर्स्ट ग्रुप पर। तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। मेरे साथ याद कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। बस अब हम क्या कह रहे थे कि इनको हम जिंगल के साथ याद करेंगे, और लास्ट क्लास में हमने जिंगल भी डिस्कस किया था। जिंगल क्या था इसका? हर लीना की रब से फरियाद। हर, एच, एस से हाइड्रोजन, लीना, ली से लिथियम, ना से सोडियम, Na सोडियम, के से पोटेशियम, रब, Rb रुबिडियम, से Cs सेजियम, और फ्रेंशियम, Fr फ्रेंशियम, फरियाद फ्रेंशियम। तो हमने इस तरीके से इसी ट्रिक से याद किया था। आइए एक बार और, जब बात फर्स्ट ग्रुप की होती है तो आप पाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स, एक बात को ना बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऐसा इसलिए कि इसके ज़्यादातर एलिमेंट्स आप देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, ये मेटल्स हैं। मैं फ्रेंशियम की बात नहीं कर रहा, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने अलग से बॉक्स में रखा है। और सवाल ये उठता है, इन्हें अल्कली क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आप पाएंगे कि अल्कलीज आर बेस, एसिड बेस पढ़ा है ना आपने, एसिड बेस। तो अल्कलीज वो बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो अल्कलीज वो बेस होते हैं, बेस
सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोट्स में लिख लें। तो अल्कलीज वो बेस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब ये वो मेटल्स हैं ना जिनके जो बेस बनेंगे वो पानी में सोल्यूबल होंगे। तो ये ऐसे मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स जो हैं, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे मेटल हैं जिनके जो बेस बनेंगे वो पानी में सोल्यूबल होंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही फेमस है दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, बहुत फेमस हैं। इसे यहीं पर याद कर लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलते हैं, और पानी में घुलते हैं इसीलिए इनको अल्कली कहते हैं। देखिए एसिड बेस चैप्टर का या एसिड बेस टॉपिक का एक पार्ट हम यहीं कवर कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ पर रहेगी उसको हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स कहने के पीछे दो कारण हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। सेकेंड, दे आर अल्कलीज। अल्कलीज आर द बेसिस। व्हाट आर अल्कली? अल्कली आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये ऐसे मेटल हैं जिनका हाइड्रोक्साइड, जिनका जो बेस होगा वो पानी में सोल्यूबल होगा। इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक थी हम उसकी बात करते हैं। ट्रिक, हमारी ट्रिक क्या थी? हर लीना की रब से को हम थोड़ा सी एस सी लिख देते हैं, आगे एक साइलेंट सा एस सी लगा देते हैं। से फरियाद, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के फॉर पोटेशियम, RB रुबिडियम, CS सीजियम, FR फ्रेंशियम। नाम सुन लीजिए, बहुत ही क्लैरिटी से अज्यूम कि आपने वो मैजिक नंबर याद किया होगा जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बात करते हैं मैजिक नंबर से। क्या थे वो मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि हर एक नंबर जो है, जैसे नंबर 2, तो नंबर 2 बताएगा कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। 8 सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे, आपको दिख रहा होगा। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। इस तरीके से फिफ्थ पीरियड में 18 होंगे, सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स होंगे। तो इनको हम मैजिक नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल करके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम किसी एलिमेंट की पहचान जो है हासिल कर सकते हैं, उसकी पहचान बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। केमिस्ट्री को समझना ना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आइए इन्हीं मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके हम एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में हैं, इनको एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं। आई थिंक ये एक एक्टिविटी मैंने लास्ट क्लास में भी करवाई थी, लास्ट वीडियो में, फिर से देख लेते हैं। 1 + 2 3, तो आप पहले 2 को ऐड कर लीजिए। देन 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। कहने का मतलब है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना है। जस्ट रिमेंबर दीज मैजिक नंबर्स 2 8 8 18 18 32 32। बहुत आसान होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। और फिर हाइड्रोजन को फर्स्ट नंबर असाइन करने के बाद आप ऐड करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 8 37, 37 + 8 55, 55 + 32 87। और इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। तो आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना। अगर आपको पोजीशन पता है ना, हाइड्रोजन लिथियम, ऐसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। और यू नीड टू नो द पोजीशन। चलिए मेरे साथ याद करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। एक लास्ट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम क्या है? रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए याद करने के लिए उसे फर्स्ट ग्रुप में ही याद कर लेंगे। नाउ चलिए मूव करते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसका एक सीधा सा कारण समझ लीजिए आप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका एक सीधा सा कारण ये है दोस्तों कि ये बेसिक नेचर के होते हैं और इनके ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इनके ज़्यादातर मेटल्स अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अर्थ मेटल्स कहते हैं। और ये बेसिक नेचर के होते हैं,
जो है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। अब इनकी ट्रिक देखते हैं कि हम सेकेंड ग्रुप को याद कैसे करेंगे। उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है बेटी मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो कितना आसान है। बेटी बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम और Ra रेडियम। और हम जानते हैं कि रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कितना आसान है याद करना। अगर आपको जिंगल याद है, बेटी Be बेटी बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार पहले कार मांगेगी, ठीक है, Ca कैल्शियम, स्कूटर भी मांग रही, कार स्कूटर के साथ, ठीक है, क्या है, Sr स्ट्रोंशियम। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती से हमने क्या लिख दिया था, St, बट दिस इज Sr नॉट St। अच्छा, अभी भी यही लिखा है। चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, Sr, ठीक है। बेटी मांगे कार स्कूटर, ठीक है। तो बेटी मांगे कार स्कूटर तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बापू बेरियम Barium बेरियम और रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल था याद करना। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो बेरिलियम का 4 कर देते हैं। तो लिथियम के बाद जस्ट बेरिलियम है तो 3 4, बहुत आसान है, 3 के बाद 4। अब देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड तो हमें काउंट नहीं करना, तो 2 हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। फर्स्ट पीरियड काउंट हो चुका है, फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 1 और 2 हो चुका है और 3 के बाद 4 पे भी आ चुके हैं। अब सेकेंड पीरियड इसके बाद जो है, इस बेरिलियम के बाद सेकेंड पीरियड कंप्लीट हो चुका है, हम सीधा आ रहे हैं थर्ड पीरियड में। क्या ऐड करेंगे, सीधा +8 तो +8, 4 + 8 12, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 प्लस दिस 18 56 एंड 56 + 32 88। अब देख रहे हैं बहुत आसान है। यही मैजिक नंबर्स आपका एटॉमिक नंबर देंगे। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। फर्दर अगर आपको ये बात याद हो कि ये फर्स्ट ग्रुप के जस्ट बगल में आते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, तब भी आप इनको बड़े आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? लिथियम का अगर 3 है तो उसके सामने बेरिलियम 4, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, सेशियम 55, बेरियम 56, पोटेशियम 87, रेडियम 88। लेकिन मैं आपको ऐसे याद करना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरीके से याद करने के लिए आपको फिर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने होंगे। बट डायरेक्टली आप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स याद करिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, हो गया। उसका एटॉमिक नंबर 4 से स्टार्ट करें, बेरिलियम 4 से, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। आइए अब आगे बढ़ते हैं सीधा 13th 14th 15th 16th 17th और 18th ग्रुप की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले इनके जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं, हर एक ग्रुप के जो टॉप एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं। कैसे? हाइड्रोजन का अगर 1 है तो हीलियम सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। लिथियम 3, बेरिलियम 4, तो बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड देन नियन 10। चलिए, तो ये हमने कुछ एटॉमिक नंबर असाइन कर दिए। अब आप बात को ध्यान से समझिए। 13 ग्रुप को, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है, तो इसे कहेंगे बोरोन फैमिली। 13 ग्रुप को क्या कहते हैं, G13 को क्या कहेंगे, 13th ग्रुप को बोरोन फैमिली। 14th इसी तरीके से कार्बन फैमिली, N से नाइट्रोजन फैमिली, O से ऑक्सीजन फैमिली। ये 17th ग्रुप है ना, 17th ग्रुप, इनको कहते हैं हैलोजन फैमिली। मैं आराम से लिखाऊंगा, बट पहले आइडिया रह जाए। इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं कहेंगे, हैलोजन फैमिली कहेंगे। और इसको कहेंगे नोबल फैमिली, नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली या जीरो गैस फैमिली। तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, 13 ग्रुप पर बात करते हैं। 13 ग्रुप तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, 13 ग्रुप को क्या कहेंगे, बोरोन फैमिली। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर। बस 3 ही एलिमेंट्स 13 ग्रुप में, हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, बैंगन आलू गाजर। इन वर्ड्स को मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इनको हम याद कर चुके हैं, इनका हम यूज समझ चुके हैं, तो इनको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट। 13 ग्रुप के एलिमेंट में क्या हो जाएगा, बोरोन फैमिली,
बैंगन, आलू, गाजर। बोरोन, एल्यूमिनियम, Ga गैलियम। Ga से क्या होता है? गैलियम, गैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बस 3 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 5, 5 + 8 13, 13 एंड 13 + 18। दोस्तों अब 18 ऐड करना है, नॉट 8। क्यों? क्योंकि 8 एलिमेंट्स यहाँ कवर हो चुके हैं, 2 हो चुका है, 8 हो चुका है, देन अगेन 8 हो चुका है। अब किसकी बारी है? 18 की। क्यों? क्योंकि बीच में 10 एलिमेंट्स और आ रहे हैं, तो 18, 13 + 18 31। बस यही बात हमें समझनी है। इस तरफ के सभी एलिमेंट्स में पहले 8 ऐड करेंगे, फिर सीधा 18 ऐड करेंगे, मतलब 2 8 8 का सिस्टम खत्म। सीधा 8 के बाद 8 एंड 18, बस ट्रिक है ये। बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि 2 एलिमेंट हो चुके हैं, देन 8 2 + 8 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया। 18 के बाद ऑलरेडी 12 कवर हो चुके हैं, जिसका मतलब आपको क्या कवर करना पड़ेगा? इसमें पूरे 18 ऐड करने पड़ेंगे, इस तरह से प्लस। चलिए, तो आपने अब तक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 को बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। बड़ी मेहनत से आप बैठे हैं, वीडियो में इसी तरह आप बने रहें, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। देखिए, तो हमने क्या कहा कि इस तरफ के जो एलिमेंट है यहाँ पर हम 2 सिस्टम को ऐड नहीं करेंगे, 2 और 8 को छोड़कर सीधा 8 ऐड करेंगे एंड देन 18 ऐड करेंगे, और फिर वही 18 32 32 इस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है 18। चलिए, तो हमने देखा 5 + 8 13, 13 + 18 31। अब बात करते हैं 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप को क्या कहेंगे? आप सभी जानते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब देखिए, इस ट्रिक से C फॉर कार्बन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, Sn टिन और Pb लेड। ये बात ध्यान रखनी कि ये जो Sn है, Sn S और N, इसे टिन कहते हैं, और Pb मतलब लेड होता है। तो C कार्बन, कहे मतलब कार्बन, शिव Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, सुनो Sn टिन और Pb लेड। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर साइन करते हैं। कार्बन 6, 6 + 8 4। Jet planes in the night sky with you. आई होप कि आपने अब तक प्रैक्टिस करके ये तो समझ लिया होगा कि हमें एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 15th ग्रुप पर। 15th ग्रुप की क्या ट्रिक है? 15th ग्रुप हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, 15th ग्रुप को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, ये तो हमें याद हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है, अब से याद कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, ऐसे याद कर लेते हैं। नेपाल है नहीं, बस याद करने के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। तो इस तरीके से जब हम ये लिखते हैं तो हम याद करते हैं, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, AS ये N फॉर नेपाल ना, तो N से क्या है? नाइट्रोजन, P से क्या है? फॉस्फोरस, PH नहीं है, P है, अकेला P है, P से फॉस्फोरस। AS अर्सेनिक, इसे अर्सेनिक कहते हैं, अर्सेनिक। SB एंटीमनी, BI बिस्मथ। देखिए, मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, AS अर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI बिस्मथ। और बिस्मथ क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए, इन्हें पढ़ने के साथ साथ ही साथ बीच में आपको छोटी सी नॉलेज देता हूँ। एटॉमिक नंबर पहले लिख लेते हैं, तो 7 + 8 15, 15 प्लस देन 18 33, 33 + 18 51 एंड देन 83। तो ये एटॉमिक नंबर हैं इनके, इन एलिमेंट्स के। आप इनकी ट्रिक से आप इन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब मैंने टेबल बनाया था तो आपके मैंने कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ की, लैडर लाइक, सीढ़ियों की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, सीढ़ियों की तरह। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, इन एलिमेंट्स पर ध्यान से देखिए। तो लैडर के इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स इस तरफ हैं, ये सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, ठीक है। ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब मेटल्स हैं। लैडर के इस तरफ जो भी हैं, इस सीढ़ी के जो भी इस तरफ इन बॉक्सेज के, इन सीढ़ी के जैसे बॉक्सेज जो हमने बनाए हैं, इनके राइट साइड पर जो भी हैं, आप देखेंगे ये जो है ना, ये राइट साइड आप अपने हिसाब से देखिए, इसे लेफ्ट कहें इसे राइट कहें, तो आप राइट साइड पे जो भी देखेंगे दे आर नॉन मेटल्स। और बीच में जो है ना, इन्हें कहते हैं मेटलाइट्स। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मेटलाइट्स हैं। SSC JEE में इस टॉपिक पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट अलग अलग SSC रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है।
3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना और बताना है। तो आपको अगर ये टेबल याद है इस तरीके से, तो आप बड़े आसानी से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की पहचान कर सकते हैं। 16th ग्रुप में 2 ही एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन सल्फर, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं आप। इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और ये क्या है 16। ये 2 एलिमेंट है नहीं, हमें अपने सिलेबस के हिसाब से समझना है, तो हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट पढ़ने हैं, ऑक्सीजन सल्फर।